हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पेटी कैश बुक हमने डिस्कस कर ली। अब पेटी कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पेटी कैश बुक से रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास में बुक है टीएस ग्रेवाल सेम बुक 2020 एडिशन, पेज नंबर है 10.42 पेज नंबर पर एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और वो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सिंपल पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हैं तो वो आप लोग करना। हम डायरेक्ट एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो है उसके क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें सारे कॉलम्स वगैरह भी हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 15। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, राजन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर पेटी कैश बुक का मतलब भी वही है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और अगर आपको क्वेश्चन में पेटी कैश बुक बोला जाए तो आपको एनालिटिकल ही बनानी है। ठीक है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही बनानी है जिसमें एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं, राजन मेंटेन्स कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम पर वर्क करती है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5000। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने बैलेंस की बात की थी कि जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो बैलेंस ट्रांसफर करता है वो अमाउंट यहां पर है ₹5000। यानी मेन कैशियर पेटी कैशियर को ₹5000 ट्रांसफर करेगा। From the following information, show how his petty cash book would appears for the week ended 12th September 2019। अब ये देखिए, ये वीकली पेमेंट करता है। मेन कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को वीकली पेमेंट करता है और वीक में कितने ₹5000 का वो देता है। मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को 5000 का अमाउंट देता है। उस 5000 में से पेटी कैशियर एक्सपेंसेस करता है और वीकली ले जाकर के अपना सारा हिसाब किताब उसको समझा देता है कि भैया इतना इतना खर्चा होगा, ये है, और फिर उसको वीक के एंड में वापस उतने ही पैसे मिल जाते हैं जितने उसने स्टार्टिंग में है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो अब देखते हैं ₹5000 को हमारे को बैलेंस मेंटेन करना है। तो देखिए, इम्प्रेस सिस्टम में 5000 बैलेंस मेंटेन करना है। ये सारे पैसे उसको रिसीव होंगे तो ये किस नाम से लिखे जाएंगे, टू कैश अकाउंट के नाम से लिखे जाएंगे। डेट आ जाएगी हमारी, जो भी डेट दे रखी है हमारे को स्टार्टिंग डेट, तो स्टार्टिंग हो रहा है 7 सितंबर से। डेट डाल देते हैं इधर 2019 सितंबर 7। वाउचर नंबर डैश कर देते हैं, कुछ है नहीं हमारे पास में। कितना अमाउंट है ₹5000 का, ये ₹5000 हो गया। टोटल कैश अमाउंट विच इज रिसीव फ्रॉम द मेन कैशियर बाय द पेटी कैशियर। ये टू कैश के नाम से डेट लिख दी और ₹5000 इस तरफ लिख दिए। अब हमारे को क्या करना है, केवल जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको यहां पर बाय 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 लगा के एक्सपेंसेस लिखने हैं, डेट लिखनी है और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट, और फिर कैटेगरी वाइज जिस कॉलम में जाएगा उस कॉलम में। ठीक है, आप ये देखिए, मैं पहले एक बार और बोल देता हूं आप लोगों को, ये कैटेगरीज फिक्स नहीं है, ये कॉलम फिक्स नहीं है, ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं। आप पहले देख लें ट्रांजेक्शन के अंदर जो ट्रांजेक्शन ज्यादा आ रहे हैं उसका कॉलम आप बना सकते हो। मैंने तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है, इसमें इस तरह के कॉलम्स बनाए कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाए, कहीं बाहर इसमें मुझे अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैंने बनाया, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास में। ऑन 7 सितंबर बैलेंस इन हैंड ₹1349। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। गड़बड़ ये हो गई कि हमने बैलेंस देखा नहीं, पिछला बैलेंस भी हमारे को दे रखा है। हमने ये तो देख लिया कि पेटी कैश बुक जो है वो इम्प्रेस सिस्टम से मेंटेन हो रही है, ₹5000 का हमारे को बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन हम थोड़ा बैलेंस देखना भूल गए, पुराना बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या अपने को थोड़ा कुछ पुराना बैलेंस भी अपने पास में बचा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं कितना बैलेंस है हमारे पास में पुराना वाला। तो जैसे इसने दिया हुआ है बैलेंस इन हैंड ₹1349 का हमारे पास बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि पहले का बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है। तो हमने लिख लिया टू बैलेंस बीडी के नाम से, जो पहले का बैलेंस था ₹1349 का, वो लिख लिया। फिर आगे लिखा है रिसीव कैश रेम्बर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। वो कह रहा है भाई अब इम्प्रेस सिस्टम जो है उसको, जो कि 5000 का इम्प्रेस अमाउंट है, उसको मेंटेन करने के लिए बाकी का अमाउंट कैश में रिसीव हो गया है। तो देखिए ₹1349 हमारे पास में ऑलरेडी है। हमारे को मेंटेन करना है इम्प्रेस सिस्टम का जो बैलेंस है ₹5000 का। तो कितने रुपए हमारे को कैश में रिसीव होंगे मेन कैशियर से, तो हम क्या करेंगे, ₹5000 में से ₹1349 जो है उनको माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो अमाउंट होगा वो हमारे को कैश में रिसीव हो जाएगा मेन कैशियर से। यही चीज मैंने पहले फॉर्मेट में भी बताई थी।
टू बैलेंस बीडी के नाम से पुराना जो बैलेंस होगा वो शो होगा, और अभी मेन कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो यहाँ पर टू कैश के नाम से होगा। तो मेन के पुराना अमाउंट हमारे पास बैलेंस में ये पड़ा हुआ है, टोटल 5000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो कितना रिसीव हो जाएगा, तो देखिए इसमें रिसीव हो जाएगा 3651। चेक कर लीजिए इसको, हो गए बराबर। तो यानी अभी मेन कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव होगा हमारे को 3651 रुपीज टू कैश के नाम से लिख देंगे सेम डेट को, सितंबर 7 को। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस का काम, समझ में आ गया सभी को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस पुराना कितना है, इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना रखना है, तो कितना अमाउंट हमारे को कैश में रिसीव होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या, अगले ट्रांजेक्शन बहुत इजी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी डेट को सितंबर 7 को दे रखा है, पोस्टेज ₹123, पोस्टेज का पेमेंट किया 123 रुपीज का। तो अभी यहां पर लिख लेते हैं सेम डेट सितंबर 7 बाय पोस्टेज, क्या लिख लेंगे, बाय पोस्टेज 123 रुपीज। तो यहां लिख लेते हैं 123 पोस्टेज के अंदर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सितंबर 7 डेट डाली, ये तो सब वाउचर नंबर खाली रहेंगे पूरे। बाय पोस्टेज टोटल अमाउंट में लिख दिया 123। अब इसको कैटेगरी वाइज भी लिखना है वापस, तो देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम मैंने एक कॉलम बना रखा है ये, तो इसमें 123 रुपीज और लिख देता हूं। इन सभी में आप चाहे तो डैश भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो ये 123 इसमें लिख दिया। अगला ट्रांजेक्शन सेम डेट को है, स्टेशनरी ₹321। स्टेशनरी का पेमेंट कितना है 321 रुपीज का, तो बाय स्टेशनरी 321। अब देखिए स्टेशनरी वाला कौन से कॉलम में जाएगा, ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 321 इसमें लिख देते हैं, बाकी कॉलम डैश डैश हो गया। कंप्लीट, डेट सेम थी इसकी भी, ये हो गया। अगली डेट देखते हैं। अगली डेट है सितंबर 8 को क्या क्या ट्रांजेक्शन है, एक तो ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस ₹125, तो यहां लिख लेते हैं बाय ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस 125, ये 125 रुपीज इसमें लिख देते हैं। अब देखिए कन्वेंस वाले किसमें जाएंगे, वेजेस एंड कन्वेंस में, तो ये 125 वेजेस एंड कन्वेंस में और लिख देते हैं। क्लियर, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गए 125 नहीं 126 है, इसको 126 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में मिसलिनियस एक्सपेंसेस ₹11, ओनली 11 रुपीज। देखिए मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो यहाँ डेट डाल देते हैं, सॉरी डेट तो यहाँ लिख दी थी इसकी सितंबर 8, इसकी भी सेम डेट है, बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज, तो टोटल में 11 लिख देते हैं। अब मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, सन्ड्रीज वाला कॉलम बना रखा हमने कि जो ट्रांजेक्शन किसी में नहीं आ रहे हैं वो सन्ड्रीज में लिख दीजिए, तो ये सन्ड्रीज के कॉलम में लिख लेते हैं 11 रुपीज। कंप्लीट। चलिए मिसलिनियस के बाद में हमारा आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पर खर्चा किया 72 रुपीज का। इतना सस्ता कौन सा टिकट खरीदा भाई, कौन सी मूवी का, हमें बताओ। ये सेम डेट बाय एंटरटेनमेंट 72 रुपीज, ये 72 भी है इसमें लिख दिया हमने। अब एंटरटेनमेंट का भी कोई कॉलम नहीं है अलग से, तो इसको भी सन्ड्रीज में डाल देते हैं इधर, तो ये 72 रुपीज सन्ड्रीज वाले कॉलम में लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अगला ट्रांजेक्शन है ऑन सितंबर 9 सितंबर को क्या किया भैया, एक तो रिपेयर्स का पेमेंट किया है, और एक ही ट्रांजेक्शन है सितंबर 9 को रिपेयर्स का 1567। पहले अमाउंट लिख लेते हैं 1567 बाय रिपेयर्स, डेट डाल देते हैं 9 सितंबर, बाय रिपेयर्स 1567। अब देखिए रिपेयर्स वाला भी कोई कॉलम दिख नहीं रहा है वैसे, तो रिपेयर्स वाला भी सन्ड्रीज में लिख देते हैं। आप चाहे तो अलग कॉलम बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया, 1567 में सन्ड्रीज वाले कॉलम में ही लिख लेता हूँ रिपेयर्स का एक पेमेंट जो है वो भी। अब इसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। रिपेयर्स के बाद में अगला ट्रांजेक्शन है सितंबर 10 को पोस्टेज 174 का, तो यहां लिख देते हैं 10 बाय पोस्टेज 174
ये 174 पोस्टेज के लिए है हमारे पास में, ये रहा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो इसमें 174 वो लिख देते हैं। कंप्लीट। चलिए पोस्टेज के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 673। तो यहां लिख लेता हूं मैं बाय ट्रेवलिंग 673। चेक कर लेते हैं, अमाउंट बहुत गड़बड़ है। 673 डेट आ जाएगी इसकी वही 10 सितंबर, सेम डेट। कंप्लीट। चलिए ट्रेवलिंग के बाद में अगला है सितंबर 12 को। अब सारे ट्रांजेक्शन हमारे सितंबर 12 को ही आ रहे हैं। क्या क्या है सब लिख लेते हैं। एक तो बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस, पोस्टेज और रिपेयर्स, 3 ट्रांजेक्शन है तो तीनों लिख लेता हूं मैं यहां पर। बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस, एक है हमारे पास पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज, और एक है हमारे पास में रिपेयर्स, तो ये बाय रिपेयर्स। अमाउंट लिख लेते हैं तीनों का 201,483, 201,483 एंड लास्ट वन इज 30 रुपीज ओनली। ये हमने ट्रांजेक्शन लिख लिया। अब इनको कैटेगरीज वाइज डाल देते हैं इधर। मिसलिनियस वाला चला जाएगा हमारे इसमें सन्ड्रीज में 201 का, पोस्टेज वाला 483 पोस्टेज में डाल देते हैं इधर, तो ये इधर 483, और लास्ट वाला रिपेयर से 30 रुपीज, इसको भी सन्ड्रीज में इधर ये 30 रुपीज। कंप्लीट। तो ये तो सारे ट्रांजेक्शन हो गए जो हमारे को उस क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे। अब हमारे को क्या करना है, बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इन सभी की। पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअल टोटल कर लेते हैं इन सारे ट्रांजेक्शन्स की, और फिर इसकी टोटल लास्ट वाली हो जाएगी। आप जैसे भी मर्जी है वैसे करें, कोई जरूरी नहीं पहले इनकी करना, आप चाहे इसकी करें इसकी करें कुछ भी करें। पहले मैं कर लेता हूं इधर की 126, इसकी टोटल हो गई 321, इसकी टोटल हो गई 780 हो गई इधर की टोटल। इसकी कर लेते हैं 1881 जो है वो हो गई उसकी टोटल, बाकी किधर को टोटल है नहीं। तो ये 4 टोटल तो इन चारों कॉलम की हो गई। अब इसकी टोटल कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है हमने सारे ट्रांजेक्शन इधर उधर ट्रांसफर कर दिए सब कॉलम के अंदर। तो अगर मैं इन चारों की टोटल करूंगा तो वो इस टोटल भी इसके बराबर ही आएगी। तो इन चारों की टोटल कर लेता हूं मैं। तो इन चारों की टोटल कर लेते हैं 126, 321, 780 और हमारा है 1881। एक थोड़ी गड़बड़ हो रही है वापस। ये 1673 जो थे वो हमने इस तरफ नहीं लिखे यहाँ पर, पेजेस एंड कन्वेंस में 673 जो है वो रह गया है। 201 तो लिख लिया हमने, थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो इसको चेक कर लेते हैं वापस। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल हमने कर ली है इस सभी की, जो भी टोटल सारी थी हमारी वो टोटल हमने लिख दी है। एक बार आप इसको वापस चेक करना है, जो भी टोटल है, टोटल हमारी आनी चाहिए
3781 जो है हमारी वो टोटल आ रही है। चेक कर लेते हैं वापस इस टोटल को भी, इसकी भी टोटल कर लेते हैं साथ साथ। 3 तो स्टूडेंट टोटल आ रही है हमारी 3781। ये देखिए इधर इसकी टोटल कर ली मैंने, 3781 आ रही है। इन तीनों चारों कॉलम की भी अलग अलग टोटलिंग कर ली, वो टोटलिंग मैंने यहाँ कर दी है, उसकी भी टोटल आ रही है 3781। या इसका मतलब हमारा टोटलिंग जो है वो बिल्कुल सही है। ये तो हो गया हमारा टोटल का काम। अब हमारे को कैलकुलेट करना है बैलेंस। तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर एम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए रिसीव हुए थे, 5000 रुपीज रिसीव। तो वैसे अभी 3651 ही हुए थे, लेकिन टोटल करने पर 5000 रुपीज का बैलेंस हमारे पास हो गया था टोटल। उसमें से हमने एक्सपेंसेस कितने किए, टोटल 3781 के। तो 5000 रुपीज में से 3781 रुपीज का एक्सपेंसेस जो हमारा हुआ वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी का हमारे पास में बैलेंस बच जाएगा। तो ये माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास में 1219। तो ये 1219 जो है हम यहां पर लिख लेते हैं। किस नाम से आएंगे 1219, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से आ जाएंगे, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और टोटल हो जाएगी हमारी वापस से 5000 रुपीज जो है वो। आया समझ में सभी को? थोड़ी सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, छोटे छोटे अमाउंट है तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जैसे हम लोग एक ये 673 इधर लिखना भूल गए थे, तो मैंने चेक किया तो पता लग गया एक आइटम रह रहा है, तो इसलिए मैंने इधर लिख लिया और टोटल सेम कर दिया अपन ने। तो ये हो गया हमारा टोटल बैलेंस निकाल लिया हमने, टोटल 5000 था। इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से कैलकुलेशन सारी। टोटल बैलेंस हमारे पास 5000, उसमें से इसमें से हमने टोटल एक्सपेंसेस किए हैं 3781। 5000 में से 3781 माइनस किया, रिमेनिंग बच गया हमारे पास में 1219। ये अमाउंट हमने लिख लिया बैलेंस सीडी के नाम से और टोटल कर दी 5000 रुपीज। तो इस तरह से अपनी पेटी कैश बुक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? ज्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं हेक्टिक वाला मामला, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक बता दिया है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करें। तब तक देखते हैं कुछ नया वीडियो बना के लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। थैंक यू।